अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट। तो आप वीडियो पूरा देखना ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। तो आज है 9 मार्च और आपको बता दूं कि किंग सलमान ने नया ऐलान किया है। सऊदी अरब में इस साल उम्रा हज होगा इंशाल्लाह। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि उन्होंने क्या क्या ऐलान किया है, खासकर किन सबको इसका फायदा हो सकता है। तो आपके सामने स्क्रीनशॉट है। सबसे पहला जो ऐलान इन्होंने किया है, मक्का और मदीना में जो तिजारती रिहाइश है उनके लाइसेंस में 1 साल की बोलते हैं ना कि छूट दी गई है। उनका लाइसेंस का जो है, जो रहने सहने का जो लाइसेंस होता है सऊदी गवर्नमेंट को ये लोग देते हैं पैसा वगैरह, तो वो माफ कर दिया गया है, सिर्फ मतलब रिहायशी का। दूसरा ऐलान ये किया गया है, जो गैर मुल्की हज और उम्रा सेक्टर में काम करते हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनको 6 महीने का इकामा फीस माफ कर दिया गया है। जो लोग हज उम्रा से जुड़े हुए हैं गैर मुल्की लोग, उन लोगों का 6 महीने का इकामा फीस माफ कर दिया गया है। तीसरा ऐलान यह किया गया है कि जो लोग हज और उम्रा के शोबे से ताल्लुक रखते हैं, जो लोग मान लो कि कोई कंपनी से जुड़े होंगे, वो लोग उम्रा के हज और उम्रा के टाइम में वो लोग आकर के काम करते हैं, जैसे मान लो कि खाना देने वाला होगा या कोई भी काम करने वाला हो गया, तो उनके कर्मचारी मतलब उनके जो गैर मुल्की लोग होंगे, उनके लोगों को 6 महीने का जो इकामा का टाइम है उसे आगे बढ़ा दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए वो इकामा बना लेंगे, लेकिन वो इकामा का पैसा 6 महीने के बाद पे कर सकते हैं। ठीक है, वो अपने किस्तों के तौर पर ये पैसा पे कर सकते हैं उन लोगों के लिए खासकर। तो ये 2 ऑप्शन है यहाँ पे जो बढ़ाया गया है। एक तो जो लोग इदारे में काम करते हैं उन लोगों को 6 महीने का फ्री में बढ़ा दिया गया है, और दूसरा ये है जो लोग हज और उम्रा के शोबों से ताल्लुक रखते हैं। शोबा किसको बोलते हैं, मैंने बताया अभी आपको कि जो कंपनी होगी, कंपनी वाले लोग प्रोवाइड करते होंगे, एक्स्ट्रा आदमी लेकर के जाना है, ये काम कराना है, या कोई खाना ले जाने वाला हो गया, या कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि वो जुड़ा होगा, चाहे वो छोटा से छोटा ही काम क्यों नहीं कर रहा होगा उम्रा, हज और उम्रा का। चौथा ऐलान ये किया गया है कि हज और उम्रा में जो बसें चलाई जाएंगी, जैसे हज और उम्रा में बस चलती है ना, तो उन लोगों को 1 साल का जो लाइसेंस है, इस्तेमारा, यहाँ पर जो गाड़ी का जो ऑनर बोलते हैं ना कि गाड़ी का जो ऑनर बुक होता है उसको सऊदी में अरबिक में इस्तेमारा बोलते हैं। तो बसों का जो है 1 साल का फ्री में इस्तेमारा आगे बढ़ा दिया जाएगा, टाइम बिल्कुल फ्री। ठीक है, इसके साथ साथ बस वाले को एक और फायदा दिया गया है कि जो कस्टम ड्यूटी टैक्स होता है वो भी 3 महीने के लिए फ्री कर दिया गया है, खासकर ये स्पेशल बस वालों लोगों के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल उम्रा बड़े पैमाने पर होगा इंशाल्लाह, इसीलिए इन्होंने छूट दी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेन खबर थी। अब हम आपको शेयर करेंगे कोरोना की अपडेट। तो आज है 9 मार्च और आप देखो 390 केस आज निकले हैं सऊदी अरब में, जिसमें 306 लोग ठीक हुए हैं। रियाद वालों होशियार हो जाओ, मैं भी रियाद में हूं, मैं भी होशियार तो हूं भाई। 192 केस रियाद में है, ईस्टर्न में 61 है, मक्का में 58 बढ़ रहा है केस, अलकसीम में 16, मदीना में 12, हायल में 11, नॉर्दर्न बॉर्डर में 11, असीर में 9, अलजौफ में 5, तबूक में 5, नजरान में 5, जजान में 4, अलबाहा में 1। रियाद में सबसे ज्यादा केस है। क्या रियाद वालों कर्फ्यू वर्फ्यू लगने वाला है क्या? बुरी हालत होने वाले यहाँ पे। अगर आज कल में अगर केस अगर बढ़ा तो कुछ ना कुछ रात में आ जाएगा कोई ना कोई अपडेट इस हवाले से रियाद वालों के लिए। तो ये कोरोना के केस आज के कुछ हालात सही नहीं लग रहे। तो बात तो ये है कि ये घटने को तैयार नहीं है, ये बढ़ ही रहा है। इन्होंने अभी खोल दिया प्राइवेट सेक्टर का, जो भी होटल वगैरह खोल दिया है, खाना पीना सब भीड़ लगाना शुरू कर दिया फिर से। तो बढ़ना ही बढ़ना है। अब मैं आपको शेयर कर रहा हूं, आप देख सकते हैं ये सऊदी गजट की फोटो आपके सामने स्क्रीनशॉट। तो इसमें बताया गया कि जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ले ली है वो मॉल में, सुपरमार्केट में, इन लोगों को स्पेशली लिखा हुआ है ना, सऊदी अरब के वाणिज्य मंत्रालय ने समाज की सुरक्षा के प्रयास में कोरोना वायरस वैक्सीन प्राप्त करने वाले ग्राहकों को विशेष छूट देने की ई स्टोर, जो भी मॉल में इन लोगों को स्पेशल छूट मिलेगा जिन लोगों ने कोरोना की दवा लगा रखी है। मतलब कि सामान का डिस्काउंट, जो लोगों ने दवाई लगा लिया, वो इंडियन हो, किसी भी देश का हो, सऊदी हो, स्पेशल छूट आपको दी जाएगी मॉल्स के अंदर में। तो ये खबर थी। अब मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। जैसा कि कल मैंने बताया था कि अबू धाबी ने सऊदी अरब को ग्रीन लिस्ट में शामिल कर दिया है, तो जो अपडेट था वो मैंने आपको शेयर किया था, लेकिन पूरी अपडेट के साथ में अभी आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूं। आप देख सकते हैं ये गल्फ हिंदी न्यूज ने अच्छे से इसको लिखा है। इसमें लिखा है कि सऊदी अरब हुआ ग्रीन लिस्ट में शामिल, अबू धाबी ने जारी किया अपडेट लिस्ट। तो इसका मेन मतलब क्या था? इसका सिंपल सा मतलब है कि ऐसा नहीं कि फ्लाइट्स का मतलब है, इनका मतलब है कि जो लोग सऊदी अरब से अबू धाबी जाना चाहेंगे वो जा सकते हैं, उनको क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा, सिर्फ पीसीआर टेस्ट लगेगा स्पेशली, बस यही खबर है।
तो gulfhindi.com ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें इन्होंने कहा है कि सऊदी और यूएई से कभी भी शुरू हो सकती फ्लाइट, लेकिन इसकी डिटेल्स में जाते हैं तो इन्होंने कहा है कि जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस बढ़ ही रहा है, आज भी आपने केस देखा कि बढ़ ही रहा है। इसको देखते हुए तो यूएई में भी केस कम निकल रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत जल्द कोई खबर आ जाए, खासकर फ्लाइट्स के रिगार्डिंग। तो इन्होंने लास्ट में एक पैराग्राफ लिखा है, यह संभव है कि अगर संयुक्त अरब इमिरात ने मामला कंट्रोल में आते ही सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमिरात के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो सकती है। इंशाल्लाह सऊदी से फ्लाइट चल सकती है, बाकी भी फ्लाइट खुलने का कोई भी खबर है नहीं। ठीक है, अब मैं जो आपको स्क्रीनशॉट शेयर करने वाला हूँ, आप लोग सवाल करते हो जावेद भाई हम हाउस ड्राइवर हैं तो हम कोरोना की दवा कैसे लगाएंगे, या जो काम करने वाली वो लोग कोरोना की दवा कैसे लगाएगी। तो उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हो उर्दू न्यूज की स्क्रीनशॉट में अभी आपको शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें वही लिखा हुआ है कि सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय ने घरेलू चालकों और नौकरानियों के स्वास्थ्य ऐप, मतलब जो सेहती ऐप है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको वहां पर डेट दी जाएगी। अब डेट आपका 1 महीना में आपका नंबर आता है या 6 महीने में नंबर आता है। रजिस्ट्रेशन मैंने भी किया हुआ है, लेकिन अब तक मेरा नंबर नहीं आया है। रजिस्टर मैंने कर दिया है कि वो 1 महीना हो चुका होगा, रजिस्टर मैंने कर दिया है। तो रजिस्टर करना होगा, चाहे आप हाउस ड्राइवर जो भी हो, बिना रजिस्टर किए आपको खुद ही मैसेज आ जाएगा कि आपको कब कहाँ जाके दवाई लगानी है जब आपका डेट आ जाएगा। तो ये सेम आपको बता दो, ये नहीं है कि गए जाके दवाई लगा लिए। तो बिना डेट के कहीं से भी, जैसे इन्होंने कहा है कि दवा स्टोर पे हम जो दवा फार्मेसी पे दवाई लगवाएंगे, तो वहां पर भी वही सेम है। जब तक आप सेहती ऐप पे रजिस्टर नहीं करोगे तब तक आपको आगे दवा नहीं मिलेगी। तो इसमें वही है भाई, जाकर अगर आपको दवा लगानी है तो आपको रजिस्टर पहले करना होगा, और आपका नसीब अच्छा रहा तो नंबर आपका पहले आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी जरूरी खबर सऊदी अरब की। बने रहिए चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड की थी, आपने अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए। ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट है। तो वो वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं, अगर आपके पास गाड़ी है, लाइसेंस है, तो आप इस कंपनी से जुड़ करके आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और ये रियल है, ओरिजिनल है। मैंने भी ऑफिस में विजिट किया है, तो इसके लिए मैंने वीडियो 100% श्योर होने के बाद ही मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की है। तो आप लोग अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाइए मेरी सुबह वाली वीडियो देख लीजिए, लास्ट में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। वीडियो देखिए, जाकर के समझिए। आप किसी भी जगह पर हैं सऊदी अरब में, पूरे सऊदी अरब में आपको ज्वाइन करना है इस कंपनी में, कैसे ज्वाइन होगा, कैसे कैसे काम करना, हर एक चीज मैंने शेयर किया है वीडियो में। तो बहुत शुक्रिया। चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करके जाना, एक लाइक तो आप दे करके जाना। और कल की वीडियो में तो आपने कमेंट में धमाल मचा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने इतना अच्छा कमेंट किया। और आज भी आपको कमेंट करना है, कल के मुकाबले में आज अगर ज्यादा कमेंट हो जाए तो क्या बात है। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो, क्यों नहीं लाइक करते हो आप बताइए बात। वीडियो लाइक करने में आपका कुछ जा नहीं रहा है, एक लाइक दे देंगे तो क्या हो जाएगा। वीडियो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऊपर वाला जो फॉलो का बटन है उसे दबा दीजिए। अल्लाह हाफिज।